हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और समास मतलब समास वो होता है जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। समास में हम सबसे पहले आज अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, ठीक है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा अर्थ में प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब अव्ययी भाव समास में मुख्यतः उपसर्ग प्रयोग होते हैं। उपसर्ग आप सभी जानते हैं, जैसे आज जन्मा, ठीक है। तो आज जन्मा में आ क्या है? उपसर्ग है हमारा। प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में क्या उपसर्ग है? यहाँ पे प्रति। प्रतिदिन, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या उपसर्ग है हमारा? यहाँ पर यथा उपसर्ग है। यथासंभव में यथा। सहर्ष, तो सा हमारा उपसर्ग है। सा परिवार, तो यहाँ पे सा उपसर्ग है। बेशक, बेअक्ल, बाइज्जत, मतलब ऐसे समास जिसमें हमारा पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा, ठीक है। तो ऐसे समास हमारे कौन से समास होते हैं? अव्ययी भाव समास। और दूसरा, आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ आपको कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो आप बता सकते हैं कि वो हमारा अव्ययी भाव समास है, ठीक है। और इसमें एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिन दिन, रातों रात, हाथों हाथ, सुबह सुबह। तो ऐसे आपको जो भी शब्द दिखें जो 2 बार आए हैं तो वो भी क्या होते हैं? हमारे अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा देखिए, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में दूसरे पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच में कोई कारक चिन्ह आए तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। कारक चिन्ह को हो तो सीधे सीधे मतलब प्रश्न नहीं देता, लेकिन विसर्ग होता है, मतलब कारक चिन्ह, जैसे कि राजकुमार, ठीक है, राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो देखो हमारा कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह आप सबको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब जो होते हैं हमारे कारक चिन्ह होते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें हमें कारक चिन्ह मिले, ठीक है। तो कारक चिन्ह को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है? तत्पुरुष समास है। आगे देखिए, राजभाषा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? राजा की भाषा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। शिवालय, शिव का आलय। पदमुक्त, पद से मुक्त। नागमणि, नाग की मणि। तो यहाँ पे का, को, के, का, से, की, ये सब क्या है? हमारे कारक चिन्ह है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहाँ आपको कारक चिन्ह मिले तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष समास, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है हमारा? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और जो हमारी ये कर्मधारय समास है उसको पहचानने की एक ट्रिक भी है, जहाँ जो के समान, तुलना, मतलब जहाँ भी हमारे जो शब्द मिले आपको या तुलना की जाए, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ की कंपैरिजन आप करेंगे तो ऐसे जो समास होंगे वो हमारे क्या है? कर्मधारय समास। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, नील कमल, नीला है जो कमल, मतलब यहाँ पर कमल की किससे कंपेयर हो रही है? नीला, मतलब कमल को बताया जा रहा नीला। चरण कमल, कमल के समान चरण, मतलब कमल के जैसे, तो यहाँ पे कमल की कंपेयर की जाती है चरणों से। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है। मृग नयन, मृग के समान नयन। तो यहाँ पर जो नयन है उनकी जो कंपेयर हो रही है वो किससे हो रही है? मृग से हो रही है, ठीक है। महान है जो पुरुष, तो यहाँ पे पुरुष की जो कंपैरिजन हो रही है वो महानता बताई जा रही है उसकी, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे ये आपको शब्द मिलेंगे, ये समास होंगे, वो कौन से समास होंगे? हमारे
कर्मधारय समास। ठीक है, आप बस ये देखेंगे कि कर्मधारय समास में हमारा क्या हो रहा है, कंपैरिजन की जा रही है। ठीक है, अब फोर्थ द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। तो द्विगु समास में क्या है, मतलब किसी भी क्या हो रहा है, संख्या का बताया जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, संख्या का जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चौराहा, त्रिभुज, त्रिकोण, सप्तऋषि, नवग्रह, पंचानन, सतसई। तो देखो सतसई, सारे जो भी हमारे ये शब्द दिए हुए हैं, ये सारे क्या हैं, एक नंबर है इनमें। ठीक है, चौराहा में आप सभी को पता है जिसके 4 रास्ते होते हैं, त्रिभुज जिसकी 3 भुजें होती हैं, त्रिकोण जिसके 3 कोण होते हैं, सप्तऋषि जो 7 ऋषियों का ग्रह होता है, नवग्रह 9, पंचानन 5, सतसई। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्दों में हमें क्या मिल रहा है, पहला पद क्या है हमारा, संख्यावाचक है। तो इसीलिए आप जहाँ पर भी पहला शब्द हमारा संख्यावाचक दिखे वो क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु समास। आगे देखिए, अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, गुण दोष। और द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक क्या है, द्वंद्व समास को विग्रह करने पर और या अथवा आता है। मतलब जब आप ये जो हमारे समास होंगे उसका विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह करने पर आपको क्या शब्द मिलेगा, और शब्द मिलेगा, या मिलेगा, और क्या मिलेगा, अथवा। जैसे जलवायु, तो आप अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो जल और वायु, सुख दुख, सुख और दुख, यश अपयश, यश और अपयश। तो ठीक है, इन सबके विग्रह करने पर आपको क्या मिला, और। ठीक है, और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, परंतु दोनों शब्द मिलकर एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। मतलब अभी तक हमारा क्या हो रहा था, किसी में पहला पद प्रधान था, किसी में अंतिम हो रहा था, किसी में दोनों थे। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन जब आप दोनों शब्द को मिलाएंगे तो वो एक अलग ही अर्थ बताएंगे। जैसे देखो इसकी भी क्या है, एक ट्रिक है, सभी पर्यायवाची शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं। मतलब जो भी हमारे पर्यायवाची शब्द आपको लगेंगे वो सब किस में आएंगे, बहुब्रीहि समास में आएंगे। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, लंबा है उदर जिसका, और वो क्या है, गणेश जी। ठीक है, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, मतलब जिसके 10 सिर हैं वो क्या है, रावण। गिरधर, गिर को धारण करने वाला मतलब कृष्ण भगवान। गोपाल, गो को पालने वाला, यहाँ पर भी कृष्ण जी हो गए। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, और पीला है वस्त्र किसका होता है, विष्णु जी का। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिससे कि शिव जी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो सारे शब्द आपको देखने को मिले, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं एक टाइप से, है ना, और सबका अलग ही अर्थ निकल रहा है। मतलब ये जो हमारे शब्द हैं सब पर्यायवाची शब्द हैं और सबका अलग आ रहा है। तो इस टाइप के जो समास होंगे हमारे, वो क्या है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्लियर है आप सभी का। ठीक है, और बहुब्रीहि मतलब समास में सारे पर्यायवाची शब्द आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी थी आज की क्लास। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।